आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, राइट डाउन कर लो। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। राइट डाउन कर लो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो देखो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है। सबसे पहले हम ये एग्जांपल लेंगे, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। कोई एक फंक्शन होता था y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जब इसको हम क्या करते थे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड, तो इसको हम क्या राइट डाउन कर लेते थे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको हम ऐसे f डैश x भी लिखते थे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते थे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये क्या हो जाता था हमारा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। राइट डाउन कर लो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते थे, अभी तक जो हम लोग करते थे dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स जो निकालते थे, इसको अपन बोलते थे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब नेक्स्ट स्टेप में अब लिख लो, अब लिखो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग करोगे तो डी बाई डी एक्स, और ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये राइट डाउन कर लो, डी बाई डी एक्स, और ये आपका होता है ऐसे एफ डैश एक्स। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यही आपका नोटेशन हो जाता है। इसको ऐसे लिखोगे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये नोटेशन हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स, यहाँ पे डबल डैश हो जाएगा। इसी को क्या लिखोगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y। यही क्या हो जाता है आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, लिख लो इसको, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स। मतलब जो भी आपके क्वेश्चन में रहेगा फंक्शन, पहले उसको एक वन टाइम्स क्या करोगे, उसको डिफरेंशिएट करोगे, फिर उसके बाद से अगेन जब डिफरेंशिएट कर दोगे तो वही क्या हो जाता है आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, राइट डाउन कर लो। और देखो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को डिनोट करने के और भी सिंबल्स होते हैं, इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, डी टू वाई आर, इसको वाई डबल डैश या आर वाई टू। ठीक, ये इसके नोटेशन हो जाते हैं। ये क्या हो जाएगा, डी टू वाई वाई डबल डैश या इसको वाई टू। ये सारे नोटेशन किसके हैं, आपके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और इसको कैसे डिनोट कर रहे हैं हम लोग, इसको डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आर, फिर क्या हो जाता है ये एफ डबल डैश एक्स। इतने तरीके से हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। बट ज़्यादातर हम लोग इसका यूज़ करते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स, ये भी यूज़ करते हैं वाई डबल डैश, ये कहीं कहीं यूज़ होता है। चलो, तो ये क्या था हमारा सिंपल सा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का इंट्रोडक्शन। सब लोग राइट डाउन कर लिए? चलो, जो नहीं राइट डाउन किए हैं क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, अब इसको देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को। अब देखो एक एग्जाम्पल ले लो, लिखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये एक एग्जाम्पल लिए हैं और इसको क्या करना है हमें, इसका क्या बताना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका हमको बताना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे तो पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग, राइट डाउन कर लो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स
इन बोथ साइड। ठीक, x के रिस्पेक्ट में इसको क्या करोगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे, तो ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 3x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2। अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और प्लस 3 और इसको करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 0। ये वैल्यू आ गई हमारी dy बाई डी एक्स की। बट हमें यहाँ पे क्या बताना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताना है d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो फिर यहाँ पे राइट डाउन करो, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड। फिर से इसको क्या करोगे, अगेन डिफरेंशिएट कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका d बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3, 0 को हटा दो, तो ये नोटेशन आपका क्या हो जाएगा, d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 0 इक्वल टू 2। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2। सबका हो गया? यस सर। चलो, इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो सर। सिंपल सा है। डबल डिफरेंशिएशन करने में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या करोगे, एक बार डिफरेंशिएट करके जो रिजल्टेंट आएगा फिर से उसको क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। चलो, और ये था हमारा एक्सरसाइज 5.7। ये जो एग्जांपल लिए हैं एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। एक्सरसाइज 5.7 का ये क्या था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलो, इसको कर लो सब लोग। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो, अब सेकेंड क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, x टू द पावर 20। सेकेंड क्वेश्चन y इक्वल टू आपका है x टू द पावर 20। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो अब डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, dy बाई डी एक्स करोगे तो ये क्या हो जाएगा 20 x टू द पावर 19। फिर क्या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताना है, तो देन क्या लिख लोगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड। फिर इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, ये डायरेक्ट लिख लो अब, d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटू 19 इंटू एक्स टू द पावर ये क्या हो जाएगा 80। तो ये x टू द पावर 80, यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। हो गया सबका? यस सर। ओके, चलो अब थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड में क्या आपका पूछ रहा है, इसमें भी दे रखा है y इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स। वाई इक्वल टू क्या है, ये देखो x इंटू कॉस एक्स। तो सबसे पहले यहाँ भी क्या करोगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स इंटू कॉस एक्स। हिमांशु बताओ इसको कैसे करेंगे, हिमांशु? सर, इसमें पहले मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे, जिसमें पहले x को डेरिवेटिव का निकालेंगे, cos x आगे रहेगा। ठीक, तो देखो इसमें आप क्या करोगे, इसको प्रोडक्ट रूल से इसको सॉल्व कर लोगे। ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये cos x हो जाएगा, dx अपॉन dx करोगे तो ये 1 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं आप। और नेक्स्ट में आपका क्या हो जाएगा, ये x और cos x को करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन। तो ये इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, cos x माइनस x साइन x। ठीक, ये वैल्यू किसकी आई, dy बाई डी एक्स की। हमको बताना क्या है, d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब राइट डाउन कर लो, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड। आप लोग भी पूरा लिख के करेंगे, कोई भी डायरेक्ट नहीं करेगा। तब ये लिख लो d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो d बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस अब d बाई डी एक्स और क्या हो जाएगा x इंटू साइन एक्स। ठीक, इसको ब्रैकेट में ले लो ऐसे। अब देखो d बाई डी एक्स कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स और माइनस, अब ये यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन और
सेकेंड, ठीक है, प्रोडक्ट रूल। तो ये साइन एक्स और प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब इसका ये ओपन कर दो, तो ये माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस 2 साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्या था, ये देखो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव था, ठीक है। हो गया सबका? यस सर। चलो अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 तो इजी है, सिंपल, log x का दे रखा है। अगर ये करोगे, 4th में क्या दिया है, y इक्वल टू log x, तो इसका dy बाई dx निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपान एक्स, फिर d2y अपान dx स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, d बाई डी एक्स 1 अपान एक्स। ये क्या हो जाता है, ये ऊपर चला जाता है, तो इसको क्या लिख लोगे, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -1। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, क्या आ जाएगा, बोलो आकर्ष बताओ इसका, d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर -1। सर माइनस एक्स टू द पावर माइनस 2। तो ये हो जाएगा ना -1 अपान एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो गया d2y अपान डी एक्स स्क्वायर, तो है क्वेश्चन नंबर। अब इसके बाद से देखो 5 to क्वेश्चन नंबर 5 to 10, ये सारे सिंपल हैं, सब में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव सिंपली करते चले जाना है। इसको खुद से ट्राई करिए, नहीं आए तो फिर हमसे पूछिएगा, ठीक है। अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 11 में। देखो क्वेश्चन नंबर 11, सब लोग राइट डाउन कर लो क्वेश्चन। इसमें दे रखा है आपका, इफ y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, ठीक है। इसके बाद इसमें पूछ रहा है प्रूव दैट d2y अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक जो पढ़े थे 1 to 10, वो सिंपली प्रैक्टिस के लिए था कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है। मेन जो हमारे क्वेश्चन शुरू होते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 से इसके आगे भी कुछ क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 13 उधर, वो बोर्ड एग्जाम में अक्सर आते हैं, ठीक है। तो पहले चलो इसको देखते हैं, करोगे कैसे, करने की पहले टेक्निक समझोगे। देखो हमें प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले हम रिजल्ट पे ध्यान देंगे कि हमको करना क्या है, d2y अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम LHS से एक एक वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे और इस इक्वेशन में लाके क्या करेंगे, पुट करेंगे। ये वैल्यू मिलेगी कैसे, देखो आपका y इक्वल टू गिवन है, y इक्वल टू क्या है, 5x माइनस 3 sin x, ठीक। तो y की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसी y की हेल्प से हम ये फाइंड आउट करेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स करना क्या है, इसी का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर देना है और पूरी वैल्यूज को लाके इस इक्वेशन में क्या करोगे, पुट कर दोगे। तो चलिए अब यहाँ से लिखो y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, ये हमारा क्या है, गिवन है। फर्स्ट स्टेप में लिखो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड, ये होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब ये 5 हो जाएगा बाहर, d बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस 3 d बाई डी एक्स ऑफ, ये आपका क्या हो गया, साइन एक्स। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो cos x को करोगे तो साइन यहाँ पे क्या राइट डाउन कर लो, माइनस का, और ये साइन, फिर ये 3 d बाई डी एक्स, साइन एक्स को करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये cos x आ जाएगा। तो ये वैल्यू किसकी आई, dy बाई डी एक्स की, ठीक। बट इक्वेशन में कहीं भी dy बाई डी एक्स है नहीं है क्या, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो अब फिर यहाँ पे राइट डाउन कर लो, अगेन लिखो, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d2y अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -5 ऐसे लिख लोगे और d बाई डी एक्स ऑफ, ये आपका क्या है, साइन x।
-3d/dx आप इसको राइट डाउन कर लो cos x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5 sin x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये cos x आ जाएगा। और -3 और cos x को करोगे तो क्या आ जाएगा, -sin x। यहाँ पे साइन हम डायरेक्ट चेंज कर दे रहे हैं प्लस का, और ये sin x, ये वैल्यू आ गई d2i/dx²। ठीक, अब देखो आपको y की वैल्यू पता है, d2i/dx² की वैल्यू पता है। इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में क्या आप करोगे, पुट कर दोगे। इसको चाहो तो राइट डाउन कर लो, ये इक्वेशन 1 है, लिख लो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y and d2i/dx² इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो ये आपका इक्वेशन है, इसमें वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये -5 cos x प्लस 3 sin x, इसकी वैल्यू पुट कर दिए, प्लस y की वैल्यू आपका क्या है, ये 5 cos x माइनस 3 sin x। अब देखो इसको इक्वेट करोगे तो ये आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू क्या आ गया आपका 0, इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, तो यहाँ पे यही इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS, यही क्या हो गया आपका, हेंस प्रूव्ड। ठीक हो गया सब, देख लो इसको राइट डाउन कर लो। हो गया। किसी को कोई दिक्कत इसमें? नो सर। सौरभ? नो सर। क्लियर है ना, सिंपल है। देखो नो सर। चलो इस अब जितने भी डिफरेंशिएशन देखो जो बड़े वाले थे लागू वाले वो निकल गए हैं। अब सिंपल सा जो प्रैक्टिस कर चुके हो उन्हीं का सब इम्प्लीमेंटेशन है इसमें। बस यहाँ d2i/dx² यहाँ करना था, कर लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इसको राइट डाउन कर लो। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है आपका, 12 में आपका दे रखा है इफ y इक्वल टू cos इनवर्स x, इसमें सीधे दे रखा है y इक्वल टू cos इनवर्स x। अब देखो इसमें कहा आपका फाइंड d2i/dx², फाइंड करना है d2i/dx², लेकिन इसके साथ एक कंडीशन दे रखी है, और कंडीशन क्या दे रखा है, इन टर्म्स ऑफ y ओनली, इन टर्म्स ऑफ y ओनली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में ये हमको बताना है कि सिर्फ आंसर किसके फॉर्म में आना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ y ओनली। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ये आ चुका है। देखो ये हमारा क्या है, y इक्वल टू, देखो इसमें क्या दे रखा है कि आपका y इक्वल टू cos इनवर्स x। तो सबसे पहले इसको ये कंसीडर कर लो कि y इक्वल टू cos इनवर्स x। अब इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू dy/dx cos इनवर्स x। तो dy/dx इक्वल टू cos इनवर्स x को करोगे तो -1/√1 x²। यहाँ तक तो सबका हो गया होगा ना, dy/dx इक्वल टू। ठीक, अब देखो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, -1, और देखो ये इसको ऊपर लेके चले जाओ न्यूमरेटर में, तो ये क्या हो जाएगा 1 x², और पावर क्या हो जाएगा -1/2, क्योंकि इसका जब ये अंडर रूट हटाओगे तो 1/2, और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर में क्या हो जाएगा आपका -1/2। अब चलो इसको राइट डाउन कर लो, ये है हमारा dy/dx इक्वल टू -1 x² टू द पावर -1/2। अब लिखो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दो, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे, ये आ जाएगा d2i/dx², माइनस का साइन बाहर ले लो,
डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर ये अब किस फॉर्म का हो गया, एक्स टू द पावर एन के फॉर्म का। तो क्या होता है फार्मूला, ये माइनस है तो माइनस रहने दो, एन इंटू तो माइनस 1/2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर और पावर में क्या हो जाता है n माइनस 1 तो माइनस 1/2 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स। आप ध्यान देना क्योंकि ये x तो है नहीं, ये क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस 1/2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर में क्या हो जाएगा ये माइनस 3/2। अगर और इसको डिफरेंशिएट करोगे आप तो ये क्या आ जाएगा माइनस 2x। इसको सब लोग राइट डाउन कर लो। सर हो गया ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको चाहो तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो ये आ गया आपका माइनस एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। इसको इस फॉर्म में लिख लो, माइनस एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 3 टू दी पावर ये 3/2। अब देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट ध्यान देना है, ये वाला, ये देखो यहाँ पे हमारा दे रखा है y इक्वल टू cos इनवर्स x। देखो इसमें क्वेश्चन में अगर ये सिंपली सिर्फ d2y/dx स्क्वायर पूछ रहा होता तो हमसे ये फाइनल आंसर हो जाता, लेकिन इस क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि आंसर कह रहा है कि इन टर्म्स ऑफ y ओनली, मतलब हमको x को एलिमिनेट करना है और उसको किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, y के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो ये y इक्वल टू cos इनवर्स x है तो x इक्वल टू cos y। ठीक है, अभी तो इनवर्स में जब हम लोग पढ़े थे तो ये कन्वर्जन सीखे थे कि अगर x इक्वल टू cos y तो y इक्वल टू क्या ले लेते थे cos इनवर्स x। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान दो y इक्वल टू गिवन है cos इनवर्स x तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा cos y। सिंपल यही वैल्यू इस इक्वेशन में अपन क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो ये राइट डाउन कर लो d2y अपान dx स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह आप cos y, तो ये माइनस cos y और 1 माइनस ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर y पावर 3/2। इसको राइट डाउन कर लो। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, देखो हमारा ये आया d2y अपान dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस cos y अपान 1 माइनस cos स्क्वायर y पावर 3/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर y, ये आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर y। ठीक है, और पावर में क्या है इसके 3/2। अब इसको आप कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट करोगे तो ये क्या आ जाएगा बताओ, ये क्या लिख सकते हो माइनस cos y और ये क्या हो जाएगा साइन QY। 2 से 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और इसी को आप कन्वर्ट कर लो तो ये माइनस cos y अपान इसको लिख लो साइन y इंटू साइन स्क्वायर y। ठीक, तो इतने को आप क्या लिख लोगे माइनस काट y और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन का कोसेक स्क्वायर y। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। राइट डाउन कर लो इसको। यहाँ तक देखो इसमें करना क्या था, ये स्टेप सबको आ गया होगा। इसके बाद यहाँ x इक्वल टू cos y पुट करना था और यहाँ पे किसका यूज़ करना है सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का। तो देखो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इस फॉर्म में भी आता है, ये दिया रहेगा y इक्वल टू cos इनवर्स x d2 इन टर्म्स ऑफ y, या फिर ये भी दे देता है कि प्रूव दैट d2y अपान dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस काट y इंटू कोसेक स्क्वायर y। इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में भी बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, तो ये हुआ या ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको कर लो सब लोग।